एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के प्रश्नों को करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, जो साहित्य लहरी है इसके रचयिता सूरदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। सूरदास ने कुल 25 ग्रंथ बताए हैं। ये पेपर में बनाए क्वेश्चन कि सूरदास ने कुल कितने ग्रंथ बताए हैं, तो आपको याद रखना 25 ग्रंथ बताए हैं, जिसमें 7 उपलब्ध है। उपलब्ध की पूछी जाए तो आपको याद रखना 7 उपलब्ध है और बताए 25 है। बात करें जो 7 कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध है, तो आपको याद रखना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, राधा रस केली, सूर रामायण, सूर पचीसी और सूर साखी। ये किसके ग्रंथ है? सूरदास के 7 उपलब्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन क्या था, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सूरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, पदावली या भंवर गीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार पेपर में पूछा गया कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, तो आपको याद रखना रास पंचाध्यायी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, रास पंचाध्याय की कृति से मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? पंत की, नावादास की, निराला की, खनानंद की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अष्टयाम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो अष्टयाम है ये भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नावादास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी प्रीवियस पेपर में मैंने देखा है कि अष्टयाम से क्वेश्चन बना है कि अष्टयाम किसकी रचना है, तो आपको याद रखना नावादास की। ये किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, आलम की, नागरी दास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना, जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1614। एक क्वेश्चन बनता है कि रस खान का मूल नाम क्या था, तो आपको याद रखना सैयद इब्राहिम था। क्या था? तो आपको याद रखना सैयद क्या था, जल्दी से बताइए। सैयद इब्राहिम। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन बनता है कि रस खान का मूल नाम क्या है, तो आपको याद रखना सैयद इब्राहिम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी के रचनाकार है सूरदास, नंददास, बिहारी, विद्यापति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? नंददास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अष्टछाप के कवि कौन है? अगर आपको अब सभी अष्टछाप के कवि याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। अब अष्टछाप में कवि कौन थे? कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो कौन आया अष्टछाप के कवि में? सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो आप सभी को याद रखना किसमें, साहित्य लहरी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें साहित्य लहरी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1550। कितनी सन है, 1550। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, नंददास को, सूरदास को या कृष्णदास को? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना किसे कहते हैं, सूरदास को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, स्वामी हरिदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8, 15। हाँ जी, तो अभी हाल मैंने बताया था अष्टछाप में कितने कवि थे? 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया था? पद्माकर, श्रीपति, सेनापति या बोधा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए हैं क्योंकि मैंने जो अभी के प्रीवियस पेपर उठाए उनमें ये क्वेश्चन बने थे, तो इम्पोर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। अब इसका आंसर बताइएगा, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? ग्वाल की, कृपाराम की, चिंतामणि की, मुबारक की? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो हित तरंगिणी है ये कृपाराम की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो हित तरंगी है इसकी सन कितनी है? 1541। मैंने आपको क्या बताया, हित तरंगिणी 1541 में ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा के प्रथम ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और उस टाइम हमें कंफ्यूजन होता है। अगर आप पूरी क्लास को अच्छे से समझोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपका एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करे जाते हैं ये मैं बहुत अच्छे से आपको बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना कृपाराम की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? राजस्थानी, ब्रज, संस्कृत, अवधी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना जो चिंतामणि है ये रीति काल की रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, चिंतामणि की भाषा ब्रज थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सेनापति ने, सुंदर ने, मोहनलाल मिश्र ने, केशव ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो दोस्तों आपको याद रखना रामचंद्रिका केशव दास की प्रबंध कृति है, तो इसकी रचना किसने की? केशव ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने की। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि केशव दास का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1555 में इनका जन्म हुआ था। बात करी जाए ये कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे? तो आपको याद रखना निम्बकार के। मैंने आपको क्या बताया, रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने की। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि थे?
भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या आधुनिक काल के? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक, आचार्य, पाखंड विरोधी, संत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो आपको याद रखना, केशव दास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे, जो कि निम्नकार संप्रदाय से दीक्षित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या थे केशव दास? कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है कि केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी की, पद्माकर की, देवकी या घनानंद की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भाव विलास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, भाव विलास देव की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1689। मैंने आपको क्या बताया? भाव विलास देव की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम देव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना, जो रसराज ग्रंथ है इसके रचयिता मतीराम थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भाम्य की, दंडी की, जयदेव की, पामन की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप किसी एग्जाम को उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना ही है कि काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, बामन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? काव्य अलंकार सूत्र बामन की रचना है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान पश्यते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट का, आचार्य बामन का, आचार्य दंडी का या आचार्य रुद्रट का? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को देख लो, यूजीसी नेट, उसके अलावा भी किसी भी स्टेट की, राजस्थान के एग्जाम, एमपी का, यूपी का, कोई भी एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चन बना है कि काव्य अलंकार, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पश्यते कथन किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना, आचार्य रुद्रट का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का क्या मत है? तो आपको याद रखना, उत्पत्तिवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो अनुमितिवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसकी किसका मत है? तो किसका है? आचार्य शंकुक का। मुक्तिवाद किसका है? तो आपको याद रखना किसका है? भट्ट नायक का, भट्ट नायक। अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो आपको याद रखना, अभिनव गुप्त का, अभिनव गुप्त। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है,
चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, अगर कॉपी में नहीं लिखना तो अपने दिमाग में जरूर छाप लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा 100%। हमारा क्वेश्चन क्या था, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलत का क्या मत है, उत्पत्तिवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विवेचन में चित्त तरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की, शंकुक ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या विश्वनाथ ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रस विवेचन में चित्त तरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की, तो आपको याद रखना शंकुक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य के काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, क्षेमेंद्र, भोजराज, बामन, भरत मुनि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना रसास्वादन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक है भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ दंडी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना राजशेखर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार है दंडी, केशव मिश्र, क्षेमेंद्र, धनंजय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, जल्दी से बताओ सभी लोग, क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, केशव, भाम्य, जयदेव, आनंदवर्धन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो आपको याद रखना आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बाकी बात करें केशव, भाम और जयदेव, ये कौन है, अलंकारवादी आचार्य है। जो आनंदवर्धन है ये ध्वनिवादी आचार्य है। कौन है, तो आपको याद रखना ध्वनिवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं, रस को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को या अलंकार को। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना रस को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। योगीश्वर, योगीश प्लस वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस स्वर, योग प्लस ईश्वर। बताओ योगीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो योगीश्वर है इसका सही विच्छेद क्या होगा, योगी प्लस ईश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें अब इसमें कौन सी संधि हुई, तो आपको याद रखना दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ये संधि का ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। योगीश्वर से बहुत पूछा जाता है कौन सी संधि है या इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गिरी प्लस ईश, इसका सही संधि वाला विकल्प कौन सा होगा, तो कैसे होगा, गिरीश। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें ग्रीस में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना इसमें भी दीर्घ संधि है। बाकी में अगर आप लोग बताओगे तो मैं संधि को आपको ट्रिक के साथ बता दूंगी जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, अगर आप संधि डिटेल में पढ़ना चाहते हो या ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको संधि डिटेल में पढ़ा दूंगी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का विकल्प पहचानिए। अत्यंत, अत्यंत में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है या यादि संधि? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अत्यंत है इसमें यड़ संधि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा पाणी में समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बीड़ा पाणी में कौन सा समास होगा? तो अब इसका विग्रह क्या होगा? बीड़ा हाथ में जिसके, अर्थात स्वरस्वती। तो बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर में समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दोपहर में समास कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? द्विगु समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब द्विगु समास कैसे होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें कौन सा होता है? द्विगु समास। और इसमें कौन सा? दोपहर, तो इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना, जो बैलगाड़ी है इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अनुगमन में समास कौन सा है? तो आपको याद रखना, अनुगमन में अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अनुगमन में अव्ययी भाव समास है। बात करें इसका समास विग्रह क्या होगा? तो आपको याद रखना, गमन के पीछे गमन। क्या होगा? कौन सा समास है? अव्ययी भाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि? तो दोस्तों आप सभी को पता है कौन सा समास होगा? जल्दी से बताओ। द्विगु समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि पूर्व पद संख्यावाचक है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में उपसर्ग का प्रयोग होगा, कुनकुना, कुंडन, कुदरत, कुंडंग? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एक में उपसर्ग का प्रयोग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? कुंडंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ई, ली, ई? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको याद रखना, ई प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना, पूर्वी हिंदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, राजस्थानी, कांगड़ी, गोंडवी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो आपको याद रखना, नेपाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मलयाली, मेवाड़ी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो आपको याद रखना, कौन सी नहीं है? मलयाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें अब राजस्थान बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो आपको याद रखना, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। कौन सी आती है? जयपुरी। आपको याद रखना, ये चारों भाषाएं बहुत पूछी जाती है पेपर में। मैंने आपको कौन कौन सी बताई?
मेवाती, मालवी, जयपुरी या मारवाड़ी, ये 4 भाषाएं आती हैं। और जो मड़ियारी है राजस्थानी बोली में नहीं आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? वस, दस, भास, अस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो आपको याद रखना भास धातु से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेकर, विनोबा भावे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइए, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो आपको याद रखना काका कालेकर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? अशोक मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, जयभट्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो आपको याद रखना जयभट्ट के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। जो देवनागरी लिपि है, इसकी जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो भोजपुरी है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1, 2, 3, 4 ये जो गिनती है इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी अंक, विदेशी अंक, यूनानी अंक या अंतरराष्ट्रीय अंक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जो हमारी जो गिनती है 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इस अंक को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मेरठ, पूर्णिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना मेरठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है? असमिया, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना असमिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।